अभिवादन स्वीकार कीजिए मृत्युंजय अनोपड़िया का। आप अब देखना शुरू कर चुके हैं बीएचपीएम का ये आध्यात्मिक प्रस्तुति। राम कथा को समर्पित आज की ये आध्यात्मिक प्रस्तुति गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित है। संतों का समाज कल्याण रूपी और आनंदमय होता है, जिन्हें जगत में चलता फिरता तीर्थराज कहा गया है। संत प्रयाग स्वरूप होते हैं, जहां राम भक्ति के गंगा बहती हो, जहां राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा हमारे आश्रम से सटा हुआ बहुत ही भव्य नजारा है। और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। वर्ण समूह रसों छंदों अक्षरों और मंगल करने वाली मां सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूं। श्रद्धा और विश्वास के रूप में मैं पार्वती माता और भगवान महेश्वर की वंदना करता हूं, जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। नित्य ज्ञानमय गुरु के रूप में मैं भगवान शिव की वंदना करता हूं, जिनके आश्रित टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। विशुद्ध विज्ञान से संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और वानरों के स्वामी श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। सृष्टि पालन तथा संहार करने वाली, क्लेशों और दुखों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणमयी श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता माता को मैं नमस्कार करता हूं, जिन महामाया से संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर भी मोहित होते हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम जैसा यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके चरण मात्र ही मोक्ष पाने वालों के लिए नौका समान है। उन समस्त कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। वैदिक पुराण और शास्त्र सम्मत रामायण में वर्णित श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में वर्णित किए हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि और शुभ सद्गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। आपकी कृपा हो जाने पर गूंगा बहुत सुंदर बोलता है, लंगड़े और लूल्हे भी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका शरीर कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान गोरे रंग की है, जो मां भवानी के प्रियतम और दया के धाम हैं, दिनों पर स्नेह और कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर मुझ पर कृपा करें। कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ऐसे गुरु महाराज के चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए आदित्य किरणों के समूह के समान है। गुरु के चरणों की धूल स्वाद में सुंदर, सुगंध तथा अनुराग के रस से पूर्ण है, तथा अमर मूल संजीवनी का सुंदर चूर्ण है।
जो संपूर्ण रोगों को नाश करने वाला है। मानस में लिखा गया है, बदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसी अनुरागा, अमीय मोरिमय चूरन चारु, शमन सकल भवरुज परिवारो, सुकृति शंभोतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करणी, श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उरया वै जासु, उहरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, सुझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। श्री गुरु महाराज के चरणों का धूल कोमल एवं सुंदर नयनामृत अंजन रूपी सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुकवश बहुत ही खाने देखते हैं, नेत्रों के दोष खत्म हो जाते हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को शुद्ध करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय शब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम शुभानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संत का चरित्र कपास के समान उज्ज्वल होता है। कपास की ढोली नीरस होती है, संत के अंदर भी विषया शक्ति नहीं होती है। सद्गुणों का भंडार अपने हृदय में संजोए रखते हैं। जिस तरह सुई से किए हुए छेद को कपास का धागा अपना तन देकर उसको ढकता है, ठीक उसी प्रकार साधु भी अपने सद्गुणों से समाज के छिद्रों को तोपने का कार्य करते हैं। साधु भी कपास जैसा कष्ट सहकर लोढ़ाई, धुनाई, इसके बाद बुनाई, इसके बाद वस्त्र के रूप में परिणत होते हैं और दूसरों के गुप्तांगों को ढकने के काम में आते हैं। देखिए अब कथा कैसे खुलती है। साधु महाराज गंगा के तट पर स्नान करके जब निकल रहे थे तो एक बिच्छू डूबता जा रहा था। साधु ने अपने अंजुल में जल सहित उसको उठाकर और नदी के बाहर रख दिए। इसी दौरान बिच्छू ने उन्हें डंक मारा और धीरे धीरे वह पुनः पानी में गिरकर डूबने लगा। साधु ने फिर से
अपने हथेली में उसको उठाकर और बाहर रख दिया। बिच्छू ने पुनः उनको डंक मारा। यह घटना जब 8-10 बार हो गई तो किनारे पर खड़े एक सज्जन ने पूछा, हे साधु महाराज, आप इसको, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसको क्यों बचाने पर तुले हैं? साधु ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया। साधु बोला, यह जीव होकर और अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं साधु होकर अपने स्वधर्म को कैसे छोड़ सकता हूं? सज्जन उन साधु की बात सुनकर और हृदय में करुणा व्याप्त हो गई। वह सज्जन द्रवित हो उठे। तो वैसे भी एक कहावत है, साधु सोना सज्जन साधु धन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एकै धगाधार। साधु पुरुषों की संगति, सत्संग, भगवान की कथा, जैसे ये आज हमारी 5वीं कथा हो रही है, जिसके श्रोता स्वयं हनुमान जी हैं। BHPM चैनल के माध्यम से इस कथा को प्रसारित किया जा रहा है। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, क्योंकि संत का कभी अंत नहीं होता। आप लगातार BHPM चैनल के साथ बने रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।